हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसका प्रश्नावली 7.2 है, जिसका दूसरा सवाल दिया हुआ है बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड ले लिया, इसको ये मान लेते हैं यहाँ पर दो बिंदु हैं। एक बिंदु ए है और जिसका निर्देशांक है 4 और -2। एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है -2 और -3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक दो बिंदु हैं जो इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित करते हैं, मतलब समान 3 भागों में बांटते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बिंदु P है और ये एक बिंदु है Q। ठीक है, तो बिंदु P के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। बिंदु P के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर यदि ये समत्रिभाजित कर रहा है बिंदु P और Q, तो ये इनका सब का पार्ट सेम रहेगा, मतलब इनका जो अनुपात रहेगा ये सब 1-1 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बिंदु P है इस AB रेखाखंड को दो भागों में बांट रहा है बिंदु P, जिसका अनुपात क्या हो सकता है, ये अनुपात हो सकता है, ये 1 इधर का ये 2 हो जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा। तो बिंदु P जो है, बिंदु P के लिए ये जो अनुपात होगा ये अनुपात हो जाएगा 1:2 का। ठीक है, उसके बाद बिंदु Q के लिए क्या होगा, ये जो अनुपात होगा M1 अनुपात M2, ये 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले बिंदु P की बात करते हैं और इसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। बिंदु P का निर्देशांक हम मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु B का निर्देशांक XY है, तो X किसके बराबर हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा ये M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू X2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये है X2 का मान -2। ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू है 2 और X1 का मान कितना है 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, मतलब 1+1+2। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2 हो जाएगा और ये +2 इंटू 4 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। यहाँ x का मान निकल कर आएगा -2 + 8, ये कितना हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा +2। x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे y की वैल्यू निकालते हैं। y कितना हो जाएगा, y का फॉर्मूला होता है M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। y2 की वैल्यू कितनी है, -3 है। y2 की वैल्यू -3 प्लस M2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -1, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, मतलब 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो y की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 1 इंटू -3, ये हो जाएगा -3 और -2 इंटू -1, ये हो जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा 3, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा -5, -3 -2 कितना हो जाएगा -5 और डिवाइडेड बाई
3। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू किसकी, y की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा, -5/3। ठीक है, ये बिंदु P का निर्देशांक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे कैलकुलेट करते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिंदु Q के लिए ये जो m1 अनुपात m2 है, अब बिंदु Q के लिए m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 1 मतलब 2:1। बिंदु Q के लिए जो अनुपात हो जाएगा वो 2:1 का रहेगा। किसका अनुपात है ये, m1 अनुपात m2 का। ठीक, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि बिंदु Q का निर्देशांक xy है। तब क्या होगा, x = सेम फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कितना हो जाएगा, m1 का मान है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू है 4। नीचे कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × -2 ये हो जाएगा -4 और +4 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 0/3। 0/3 हो जाएगा 0। यहाँ पर हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 0। ठीक है, अब y की वैल्यू देखते हैं। y = हो जाएगा कितना, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 × -3 हो जाएगा -6 और 1 × -1 हो जाएगा कितना, -1 डिवाइडेड बाई 3। ये निकल के आएगी वैल्यू, -6 - 1 कितना हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से अपने को y की वैल्यू निकल कर आ रही है कितनी, जो y का निर्देशांक, y की वैल्यू है -7/3। ठीक है, इसका मतलब जो बिंदु Q का निर्देशांक, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अपने को यहाँ मिला है 2 और -5/3 कितना, 2 और -5/3 और बिंदु Q का निर्देशांक कितना आया है, ये आया है 0 और ये -7/3 है, -7/3। ये इसका आंसर हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक और बिंदु Q का निर्देशांक। ठीक है, ओके, थैंक यू।